नमस्कार दोस्तों, मैं नीमा बोरा वेलनेस योगा इंस्ट्रक्टर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल योग ही जीवन में। दोस्तों, जैसा कि खबर आपने भी सुनी होगी, एक कोरोना का कहर अभी तक गया नहीं तो दूसरा सामने आ गया है। यह कोविड-19 से भी 70% ज़्यादा खतरनाक है। यह इन्फेक्शन कोरोना से भी तेज़ी से फैल रहा है। तो दोस्तों, अभी तक हम सैनिटाइज करके या साबुन से हाथ धो के, मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग करके अपना बचाव कर रहे थे, लेकिन अब कोरोना के बदलते रूप में इसका आउटर प्रोटीन का फेस चेंज हो गया, यानी कि यह पहले से भी खतरनाक हो गया है। इस कोरोना 2 से बचने के लिए हमें योग और आयुर्वेद का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसी से ही हम अपना बचाव कर सकते हैं। इस कोरोना 2 का सबसे ज़्यादा असर ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में पड़ रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन जो है डैमेज हो जा रहा है। आज मैं आपको कुछ लाभकारी योगिंग क्रियाएं बताने वाली हूं और फिर कुछ घरेलू नुस्खे, प्राणायाम आदि बताने वाली हूँ, जिससे आप इस खतरनाक महामारी से फिर से आप अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन आपको इन्हें डेली करना पड़ेगा। अभी से ही आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में एक से एक महामारी, एक से एक बीमारी आने वाली है। क्योंकि हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है, हम लोगों का जो खान पान है, हम लोगों ने जो अपने लिए बीज बोया है, उसका तो हमको अपना भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और आप पहली बार अगर मेरी वीडियो पर आए हैं तो एक काम मेरे लिए भी कर दीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। वो कौन से लाभकारी आसन और प्राणायाम और घरेलू नुस्खे हैं जिसकी वजह से हम कोरोना 2 से अपना बचाव कर सकते हैं। पहला आसन मैं आपको करके दिखाती हूँ, मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए सबसे पहले हम वज्र आसन में आ जाएंगे। वज्र आसन के लिए हम दाएं पैर को मोड़ते हुए इस तरह हम नितंब से लगाएंगे। इसी प्रकार हम फिर लेफ्ट को मोड़ते हुए इस तरह हम वज्रासन में आ गए हैं। वज्रासन में आने के बाद दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर मुट्ठी बनाएंगे और दोनों मुट्ठी को हम अपने नाभि के आसपास लगाएंगे। सांस भरते पहले हम नाभि को दबाएंगे इस तरह, और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। हमारा चेस्ट थाइज पे रहेगा, नज़र सामने रहेगी। इस आसन में लगभग 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। इसके बाद हम प्राइमरी स्टेज पे आ जाएंगे। इस आसन को लगभग 5 बार डेली का करेंगे। इस आसन से आप अपना बचाव कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। तो आप डेली इसको मॉर्निंग में 5 बार डेली का करेंगे तो आप इस महामारी से बच सकते हैं। दूसरा आसन मैं आपको करके दिखाती हूँ, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए भी हम सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे, जैसे अभी बैठे थे इस तरह। वज्रासन में बैठने के बाद हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। घुटनों में हमारे शोल्डर के बराबर फासला रहेगा, पीछे से भी और घुटनों में भी। अब सांस भरते हुए हमें पीछे जाना है। अपने राइट हैंड से राइट पैर के तलवे पर हैंड को टिका देना। इसी तरह लेफ्ट से लेफ्ट पैर इस तरह हमको 15 सेकंड तक इस आसन में होल्ड करना है। उसके बाद हम दोनों हाथों को हटाते हुए अपना प्राइमरी स्टेज पे आ जाते हैं। तो उष्ट्रासन से क्या होता है, जैसे हम पीछे गए तो हमारे लंग्स जो है वो ओपन होते हैं। लंग्स में जो है ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से चलता है और हमारे जो इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। तो हमारे लंग्स पर यहाँ पे हमारी थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड भी उष्ट्रासन करने से एक्टिवेट होती है, और जब थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होती तो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी की बढ़ती है। तीसरा आसन मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाला आसन। बाला आसन के लिए भी हम सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। इस तरह हम बैठे वज्रासन में। अब दोनों हाथ सीधे, हमें कोहनी से लेके
हाथों को इस तरह ज़मीन पर टिका देना है और ऐसे माथा ज़मीन से लगाना। इस आसन में भी आप 15-20 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप प्राइमरी स्टेज पे आ सकते हैं और आपको यह आसन लगभग 5 बार करना है। तो जब हम बालासन में हमने माथा ज़मीन पे लगाया तो हमारा ब्लड का फ्लो सारा ही माइंड की तरफ रहता है। जो इस बीमारी का सबसे ज़्यादा असर हमारा माइंड पे, नर्वस सिस्टम पर पड़ रहा है, तो उसके लिए बाला आसन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब मैं चौथा आसन आपको करके दिखाती हूँ, भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे योगा मैट पे। इस तरह हम पेट के बल लेट गए, पीछे से दोनों पैर हमारे क्लोज हो जाएंगे, हाथ हमारे शोल्डर के नीचे चेस्ट के पास रहेंगे इस तरह। अब सांस भरते हुए हमें ऊपर उठना है, पूरा सांस को भरेंगे और इस तरह हम ऊपर उठेंगे। सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। भुजंग आसन तनाव, डिप्रेशन, फेफड़ों की क्षमता के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, क्योंकि हम जब ऊपर गए तो हमारा जो है फेफड़ों में जो है खिंचाव आता है। योग में आप कोई भी आसन करेंगे तो उसका आपको जहाँ पर स्ट्रेच, उस आसन को करने से आपको जहाँ स्ट्रेच आएगा, जहाँ पर आपका प्रभाव आएगा, आपका वो अंग सही हो रहा है। ये आपको अगर वो आसन का नाम नहीं भी पता है तो आप इस तरह उस आसन को कर सकते हैं। अगला मैं 5वां आसन आपको करके दिखाती हूँ, धनुरासन। धनुरासन के लिए भी सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे। धनुरासन के लिए हम दोनों पैरों को इस तरह मोड़ेंगे, अपने दोनों हाथों से टखने पकड़ेंगे इस तरह और सांस भरते हुए ऐसे ऊपर चेस्ट को हम उठाएंगे और पैरों को भी। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, दोनों पैर सीधे प्राइमरी स्टेज पे आ जाएंगे। तो धनुरासन जो है, अस्थमा, जिन्हें दमा अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनके लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी आसन है और इससे भी हमारी थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होती है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको 5 आसन करके दिखाए। इसके बाद आपको सूर्य नमस्कार ज़रूर करना है। सूर्य नमस्कार आप 12 बार पहले स्टार्ट करें, 2, 3, 4, फिर 12 बार डेली का सूर्य नमस्कार कीजिए। और उसके बाद आपको 5 प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, जो आपको इस महामारी से पूरा अच्छी तरह आप इस महामारी से बच सकते हैं। तो वो प्राणायाम कौन सा है? सबसे पहले आपको मैं भस्त्रिका प्राणायाम बताती हूँ। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप कोई भी आसन में बैठ जाइए, या आप आसन में ज़मीन में नहीं बैठ सकते तो आप सोफे में बैठ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए आपका कमर गर्दन एकदम सीधी रहे। और आप भस्त्रिका के लिए क्या करेंगे, हमारे सांसों को केवल हम लंबा सांस खींचेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। केवल यही क्रिया होगी लगभग 2 से 3 मिनट। 2-3 मिनट तो आपको डेली का करना है, हो सके तो आप 5 मिनट तो करें भस्त्रिका प्राणायाम। तो कैसे करना है, सांसों को आपको लंग्स से लेना है, यानी कि आपको जितना देर आपको सांसों को लेने में लगाएंगे उतनी देर आप छोड़ने में लगाएंगे। 2.5 सेकंड में सांस लेंगे और 2.5 सेकंड में सांसों को छोड़ेंगे। 5 मिनट तक आप डेली का करेंगे तो आपके लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको कपालभाति प्राणायाम करके दिखाती हूँ। कपालभाति प्राणायाम के लिए भी आप किसी भी आसन में बैठिए, कमर गर्दन सीधी। केवल आपको क्या करना है, सांस को बाहर छोड़ना, सांस लेना नहीं है। दोनों नासिका से हमारे सांसों को झटके से बाहर छोड़ना है। जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो हमारा ये नाभि जो है, पेट पे झटका लगता है नाभि पे। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एक हाथ आप नाभि यहाँ पे रखिए, एक हैंड को ऐसे आपका
नाक से हवा आनी चाहिए। इस तरह आप अगर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट मेथड से कर रहे हैं। इसके बाद आप 1 सेकंड में 1 स्टॉक लेना है और 1 मिनट में आपको 60 स्टॉक और 5 मिनट में 300 स्टॉक आपको लगाने हैं। तो आप कपालभाति 15 मिनट कंटिन्यू डेली का करेंगे तो आपके जो है जितने भी आपके पेट के, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के विकार हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो हमारे सारे एक्टिवेट रहेंगे और ठीक रहेंगे। अगर हमारे सारे सिस्टम ठीक रहेंगे तो हम पे कोई भी वायरस हावी नहीं हो सकता। इसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई जो है गले के लिए किया जाता है, गले के समस्त विकारों के लिए, क्योंकि गले में इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है, गले लंग्स में। तो आप उज्जाई को भी डेली आप इसको 11 बार 21 बार करें। उज्जाई के लिए क्या करना है, हमें सांसों को अंदर कंठ की तरफ खींचना है। और किस तरह खींचना, जैसे हमें हिचकी आती है, स्टार्टिंग में आप छोटा छोटा कीजिए जैसे आपको हिचकी आती है, मुंह मत बंद रहेगा इस तरह। क्योंकि हमारा जो है यहाँ गले की तरफ हम खींच रहे हैं। अगर आपका अभ्यास हो जाए तो आप इसको लंबा खींच सकते हैं। किस तरह, आपने सांस खींचा और इसके बाद सांस को होल्ड करके आपको जालंधर बंद लगाना, अपने ठुड्डी को गले, चिन को गले से लगाना इस तरह। जितनी देर आप होल्ड कर सकते करें। उसके बाद आपका मन करे सांस लेने का, आप राइट नोज को इस तरह बंद करके लेफ्ट से सांसों को खाली कीजिए। अब मैं इसको आपको पूरी अच्छी तरह बता दी। तो उज्जाई प्राणायाम को आप 11 बार करेंगे तो आपके गले में कोई भी इन्फेक्शन वायरस का हो, अगर हो भी रहा होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम सबसे पहले उसका मैं मेथड बताती हूँ आपको। आप शून्य मुद्रा लगाइए। सबसे कंफर्टेबल मुद्रा होती है तर्जनी अंगुली को अंगुष्ठ के मूल से 3 अंगुलियाँ हमारी सीधी रहेंगी। अंगूठे से जो है हम राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से पहले हम सांसों को लेंगे। फिर इन 2 अंगुलियों से लेफ्ट नोज को बंद करके राइट से सांसों को हम बाहर छोड़ देंगे। फिर उसी नोज से यानी कि राइट से भी सांस भरेंगे, लेफ्ट से हम छोड़ देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी आपको लगभग 5 मिनट डेली करना है। तो दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होता है, हमारे समस्त नस नाड़ियाँ, हमारे शरीर की जितनी भी नस नाड़ियाँ होती है उनमें ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से चलता है और हमारा ब्रेन तक ब्लड प्रॉपर तरीके से चलेगा तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो सही रहेगा। तो दोस्तों आप 5वां प्राणायाम कर सकते हैं इसमें, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़रूरी है इस वायरस से बचने के लिए, क्योंकि उससे हमारा जो है सारा माइंड में, सारा नर्वस सिस्टम में जब हम भ्रामरी करते हैं तो भ्रामरी से हमारा वो सब ठीक होता है। तो भ्रामरी आप मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप मैं नीचे लिंक में डाल दूँगी। तो दोस्तों आप ये आसन जो मैंने अभी करके दिखाए, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार डेली करेंगे। इसके साथ आप आयुर्वेद में जो है गिलोई, तुलसी और अश्वगंधा की 1-1 टैबलेट सुबह शाम डेली का लेने से आप अपना बहुत हद तक ध्यान रख सकते हैं। और आप अणु तेल सुबह शाम अपने नाक में डालें या
अणु तेल नहीं भी है तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं या बादाम रोगन तेल डाल सकते हैं। तो इस तरह की आप अपना इस महामारी से आप फिर बचाव कर सकते हैं। योग करेंगे तो कोरोना 2 से अवश्य बचेंगे। योग ही बॉडी को एक्टिव करता है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।